हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह, जो भारत के द्वीप समूह हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत के द्वीप समूह। समूह, भारत के जो द्वीप समूह है, द्वीप किसे कहते हैं पहले ये हम लोग जान लें। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भूभाग होता है, यानी ज़मीन का भाग होता है, अगर वो चारों तरफ पानी से, मानो ये भूभाग है और उसके चारों तरफ क्या है, पानी है, ऐसे ही चारों तरफ पानी है, तो ये हो जाएगा आपका द्वीप। जिस मतलब आप लिख सकते हैं द्वीप में जमीन का वह हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। घिरा हो, जैसे कि प्रायद्वीप जो होता है वो तीन तरफ पानी से घिरा होता है, लेकिन द्वीप जो होता है वो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। जैसे हम लोगों ने लिखा है द्वीप समूह, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द्वीप समूह कैसे कहते हैं। जैसे मान लो एक ऐसे कोई, ये समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, उसमें एक द्वीप है, दो द्वीप है, तीन है, ऐसे कई द्वीप हैं। तो इसी श्रृंखला को, यानी द्वीप के श्रृंखला को, द्वीप के श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। समूह कहते हैं, द्वीपों के श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। ये हो गया। और ये देखो अब कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, यानी द्वीप समूह जो है हम लोगों को कहाँ मिल सकते हैं, या द्वीप कहाँ मिल सकते हैं। द्वीप जो है नदी में आपको बन सकता है। नदी में, जैसे जो माजुली द्वीप है अपने ब्रह्मपुत्र नदी का, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये नदी में मिल सकता है। नदी में, सागर में मिल सकता है, सागर में, और महासागर में, और साथ में ही झील में भी मिल सकता है। यानी नदी, झील, सागर, महासागर, इन सब में जो द्वीप है वो मिल सकते हैं। ये हो गए। हम देखते हैं भारत के जो द्वीप हैं उनका विभाजन कितने भाग में हुआ है। तो जो भारत के द्वीप हैं इनका विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला जो है बंगाल की खाड़ी का, BOB, बंगाल BOB मतलब बंगाल की खाड़ी या के द्वीप। और दूसरा क्या है, अरब सागर। अरब सागर। पहले हम ये दोनों कॉन्सेप्ट नक्शे से देख लेते हैं। जैसे ये हो जाता है अपना दक्षिण भारत, ये तो जो ये भाग है यहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप होते हैं। और जो इधर द्वीप पाए जाते हैं, इधर अरब सागर के इधर ये द्वीप होते हैं, वो अरब सागर में। इधर भारत के इस तरफ जो है पश्चिमी तट पर अरब सागर है, और इस तट पर यानी पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर जो द्वीप पाए जाएंगे वो बंगाल की खाड़ी, और जो इधर अरब सागर में पाए जाएंगे वो अरब सागर के द्वीप होंगे। अब हम देखते हैं जो बंगाल की खाड़ी में है जो प्रमुख द्वीप है वो अंडमान, ये एंडमान लिख देते हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
और ये जो बना है वो 572 द्वीपों से मिलकर बना है, यानी इसमें एक नहीं 572 द्वीपों का समूह है। और इसका जो निर्माण है वो अराकानियोमा, जैसे हिमालय का ही भाग जो था वो अराकानियोमा था, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि म्यांमार और भारत का सीमा बनाता है, तो उसी का भाग से अराकानियोमा, अराकानियोमा पर्वत का ये भाग है, इससे इसका निर्माण हुआ है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अब हम देखते हैं अरब सागर। अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप वो है, इसमें टोटल जो द्वीपों की संख्या है वो 36 द्वीप है, 36 द्वीप हैं। और जो इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण जो है मूंगा से हुआ है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति, इसी को आप मूंगा कहते हैं, मूंगा, ठीक है। तो इनका निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से हुआ। प्रवाल भित्ति जो होता है वो, जैसे आप लोग घेंघा जानते होंगे, ये तालाबों में या नदियों में भी पाए जाते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं जिनके ऊपर कार्बोनेट का जो या कैल्शियम का आवरण होता है, उन्हीं के आवरण यानी जो जीव होते हैं उनके मर जाने की वजह से इन आवरण जो छोड़ देते हैं उनके द्वारा निर्माण होता है प्रवाल भित्तियों का। अब हम लोग देख लेते हैं जो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ये प्रवाल भित्तियों से ही निर्माण हुआ है। जैसे आप इसको मूंगा जीव कहते हैं, मूंगा जीव, ये मूंगा जीव, ठीक है, मूंगा जी से वो प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से, फिर उसके बाद लक्षद्वीप पढ़ेंगे। जो अपना भारत है, ऐसे अब देखिए हम इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 572 द्वीप पाए जाते हैं, तो इतने हम द्वीप तो इस पे बना नहीं सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम बना देते हैं। जैसे सबसे पहले 7 द्वीप यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 द्वीप। देखिए ये 7 द्वीप हो गए। जो ये सबसे उत्तर में स्थित है, ये उत्तरी जो है उत्तरी अंडमान, अंडमान मान, फिर उसके बाद आता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, फिर उसके बाद जो आता है वो है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर उसके बाद आता है लघु अंडमान, और फिर उसके बाद ये कार निकोबार, कार निकोबार। अभी हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, पहले लिख लें। फिर इसके बाद आता है लघु निकोबार, और फिर उसके बाद आता है महान निकोबार, महान निकोबार। निकोबार चाहे आप कहो इसको, चाहे कह लो आप इसको ग्रेट निकोबार। ये यहाँ पर 7, ये थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है हम लोगों को पढ़ना है उनके बारे में है। जैसे कि इसके उत्तरी अंडमान के ऊपर ही लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल, लैंडफॉल जो है वो, अब देखिए आप डायरेक्शन जो है ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो जो निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप समूह है, यानी द्वीप है जो लैंडफॉल है, अंडमान निकोबार समूह का, आप ऐसे लिख दीजिए, जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो क्या है, लैंडफॉल, लैंडफॉल है।
ये सबसे उत्तर में स्थित है। इसके बाद आप देखिए जो अपना इसका यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे राजधानी है पोर्ट ब्लेयर जो है, हम लिखते हैं यहाँ पर जो हम लोग उत्तरी देख लिए, तो इससे पहले साउथ वाला यानी दक्षिणी भी देख लें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु भी कह सकते हो और दक्षिणी द्वीप भी जो है, दक्षिणी द्वीप ये है महान निकोबार या ग्रेट निकोबार। इसी पे जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का सबसे सुदूर बिंदु है, यानी इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ये हो जाएगा सबसे जो महान निकोबार है उस पे सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। उसके बाद जो है पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान, ये जो है दक्षिणी अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है यहाँ पर, यानी पोर्ट ब्लेयर जो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान पे है, जो कि दक्षिणी अंडमान इस अंडमान पोर्ट ब्लेयर, इसी पे आप लोग सुने होंगे काला पानी जो है का जेल इसी पर, यानी पोर्ट ब्लेयर और काला पानी का जेल जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, जिसको सेलुलर जेल कहते थे। सेलुलर जेल, काले पानी के जेल को ही, काले पानी के जेल को ही सेलुलर जेल भी कहते थे, काले पानी का जेल जो होता था। अब इसके बाद जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, सैंडल जो है वो उत्तरी अंडमान, ये जो है उत्तरी अंडमान पर क्या स्थित है, सैंडल जो है उत्तरी अंडमान पर स्थित है, जो कि क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ANDM की सबसे ऊंची चोटी है। ये हो गया, हम इसको आप लोग नोट करते रहना। हम लोगों ने जैसे देखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल है, और जो सबसे दक्षिणतम है वो ग्रेट निकोबार या महान निकोबार, एक ही नाम, इसी पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भारत का सबसे सुदूर बिंदु है। पोर्ट ब्लेयर जो कि इसकी राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान पर इस पे स्थित है, और इसी पर सेलुलर जेल जिसको आप काले पानी की सज़ा जो दिया जाता था यहीं पर लोगों को लाया जाता था। फिर सैंडल चोटी जो है इसकी ये जो है उत्तरी अंडमान पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 700 सैंडल चोटी की 732 मीटर है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इसको साफ भी कर लेते हैं, बाद में थोड़ा भी रिवीजन दोबारा कर लेंगे। लेकिन आप लोग याद रखना सैंडल जो चोटी है इसकी ऊंचाई 732 मीटर है, और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। फिर उसके बाद आता है ये जो यहाँ से देखिए आप निकोबार और इधर है अंडमान, यानी लव निकोबार और अंडमान, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है, यहाँ पर डिग्री चैनल मतलब चैनल क्या होता है या जल संधि क्या होती है थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एक भूभाग ये है और ये एक भूभाग ये है, लेकिन इसके बीच में सकरा रास्ता है और इधर जल है, क्या इधर वाटर है, इधर भी वाटर है। इन दोनों को आपस में मिलाने वाले सक्रिय इस रास्ते को ही चैनल या जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार को अलग करती है
वो 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, वही अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ए एंड एन को अलग करने वाले चैनल का नाम या चैनल जो है आप लिख दीजिए का नाम 10 डिग्री है। 10 डिग्री है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग कर देती है। उसके बाद यहाँ जो है यहाँ ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को डकन या डाकान या डकन नामक एक चैनल है जो लघु अंडमान को और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। यहाँ पर एक चैनल है, यानी डकान या डक्कन लिख लेते हैं। डकन जो है वो किसको दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। ये हो गया, 2 चैनल इसके मध्य पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये देखिए, ये हो गया बंगाल की खाड़ी और इसके ऊपर जो है ये म्यांमार है। यहाँ पर कोको एक द्वीप है। कोको है द्वीप, कोको द्वीप अंडमान को और म्यांमार को भी ऐसे भी पूछ सकता है कि म्यांमार को अलग करने के लिए कौन सा चैनल है, या ऐसे पूछ सकता है कि कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है। तो जो कोको ये द्वीप है इसी के नाम से एक चैनल है कोको चैनल। वो क्या है? कोको चैनल, कोको द्वीप को अंडमान एंड निकोबार से अलग करता है। देखिए इसमें ऐसे यहाँ पर पूछ सकता है कि कार निकोबार को लघु अंडमान से कौन सा चैनल अलग करता है, तो आप 10 डिग्री चैनल बताएंगे। साथ में ये भी पूछ सकता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला, तो 10 डिग्री, यानी इसको जो 10 डिग्री है 2 बार प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। और ऐसे भी यहाँ पर जो है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से कौन सा चैनल अलग करता है, तो डकान। और जो यहाँ पर कोको चैनल है ये म्यांमार का चैनल है, म्यांमार जिसको बर्मा पहले कहते थे, तो इसको जो चैनल अलग करता है वो कोको चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार को कोको चैनल कोको द्वीप से अलग करता है। देखिए यहाँ पर अपने यहाँ 2 ज्वालामुखी पाई जाती हैं इसी अंडमान निकोबार पे ही। इसको आप ऐसे कहीं पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, लेकिन हम इधर समझा देते हैं। बैरन जो द्वीप है इस पे जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी जो ये कहाँ बैरन द्वीप समूह द्वीप जो कहा किस द्वीप समूह में स्थित है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। केवल भारत में एक ही ज्वालामुखी सक्रिय पाई जाती है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि किस द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसी के ऊपर एक यहाँ पर बैरन अगर हो जाएगा तो इसके ऊपर एक पाया जाता है नारकोंडा जो है, नारकोंडा जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी निष्क्रिय ज्वालामुखी, जो अभी मतलब सक्रिय नहीं है, यानी उसमें उद्गार कभी नहीं हो सकता। तो एक नारकोंडा जो है द्वीप पे जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो सुषुप्त
ज्वालामुखी है। देखिए केवल भारत में 2 ज्वालामुखी पाई जाती हैं, एक बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है, और एक नारकोंडा द्वीप पर नारकोंडा ज्वालामुखी पाई जाती है जो कि निष्क्रिय है। ये हो गया। इसी पे कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि जारवा हो गया, जारवा जनजाति, यानी जनजातियों के नाम भी हम देख लेते हैं। अंडमान निकोबार पे जारवा हो गया, और जारवा हो गया, सेंटेनिलिस होती हैं, और एक जनजाति पाई जाती है सेम्पेन। ये क्या है? जनजातियां हैं, ये जनजातियां हैं। ये 3 जनजातियां वहाँ पाई जाती हैं। ये बहुत मतलब इनके अपने अलग भाषा, अलग संस्कृति, इनका सब कल्चर जो होता है अलग होता है। जारवा जनजाति, सेंटेनियल जनजाति, सेम्पेन, ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये जनजातियां जो है वो तीर धनुष का भी प्रयोग करती हैं, बहुत खतरनाक जनजातियां होती हैं। और अंडमान जो द्वीप समूह था यहीं पर ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक आध द्वीप जो इसमें बच गए हैं बंगाल की खाड़ी के, वो, और फिर लक्षद्वीप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए।